आज हम वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी, जब एक पार्टनर कंगाल हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे, ये सिचुएशन आपको डिसोल्यूशन में दिया हुआ है। पेज नंबर 248, क्वेश्चन नंबर 8। सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। ये इनका रेशियो दिया हुआ है। On 1st April 2019, they agreed to dissolve the partnership. Their balance sheet was as follows. Balance sheet दिया अपने को 31st March 2019। बिल्डिंग, अभी बिल्डिंग का आपको पता है सभी असेट्स हम लोग किधर भेजते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों दिया हुआ है। तो ध्यान में रखने का, बैंक को प्रेफरेंस देने का, बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और कैश इन हैंड बैंक में डिपॉजिट कर देने का, मतलब कैश को बैंक में डिपॉजिट करने का, इसलिए बैंक अकाउंट में उसको भेजेंगे। क्लियर। कैपिटल अपने को दिया है, कैपिटल सेपरेट अकाउंट बनता है। रिजर्व फंड क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये दोनों अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोन फ्रॉम तुकाराम, अभी देखने का तुकाराम अपना पार्टनर है क्या, नहीं, तो इसका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे नहीं, इसको लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे और इसको भेजेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। द असेट रियलाइज मतलब क्या हो रहा है, असेट को सोल्ड कर रहे हैं हम लोग। अभी असेट सोल्ड हो रहा है तो वो इसके हिसाब से करते जाएंगे। अभी इधर कौन इंसॉल्वेंट है पहला पढ़ के लेंगे। राजाराम बिकम बैंक करप्ट। बैंक करप्ट मतलब राजाराम के पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है, कंगाल हो चुका है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो बाकी के दो जन उठाएंगे। देखते हैं अभी कैसे। 1100 ओनली रिकवर्ड फ्रॉम हिज इस्टेट, बराबर ना। अभी कंगाल हो गया तो उसका जो भी इस्टेट है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको मार्केट में बेचेंगे। बेचने के बाद आपको रिकवरी कितना हो गया, 1100 रुपीज। बाकी का जो पैसा भरेगी उसकी जिम्मेदारी सीताराम और गंगाराम उठाएंगे। ओके। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके ओके, पहले ट्रांसफरेशन कर देते हैं। सभी असेट्स, बिल्डिंग किधर जाएगा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक, ये सभी जो असेट्स है उसको भेजेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो टू सन्ड्री असेट्स हेडिंग डालेंगे, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड स्टॉक, सभी का टोटल किया। आउटर कॉलम में 1,59,500, इसका सेकेंड इफेक्ट आता नहीं है। क्लियर। अभी क्या दिया अपने को नीचे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे हम लोग। देखो हम लोग ने यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है। ओके। और बैंक का बैलेंस लिखेंगे पहले, कितना दिया है बैंक का बैलेंस अपने को, 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज बैलेंस दिया है, तो असेट से, असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। और जो कैश है उस कैश को बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, कौन से साइड में, तो कैश कम सीन है अपने पास, बैंक में डिपॉजिट कर रहे, तब कैश आता है तब उसको डेबिट करते हैं, कैश जाता है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अभी कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो टू कैश अकाउंट, कितना है कैश, 5,500। क्लियर। ये 5,500 हम लोग ने उधर भेज दिया। क्लियर। अभी लाइबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट हम लोग सेपरेट ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हम लोग ने ओपन किया हुआ है। कैपिटल ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, 45,000 एंड 7,000। ओके, ये 7,000। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस फंड। ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इनको क्या करने का, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनको क्या करना पड़ेगा अपने को, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो लाइबिलिटी साइड में दिया है, एंड लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। रेशियो अपने को दिया है 4:2:3, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक को आया 8,000, 4,000 एंड 6,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इधर लिखेंगे 2400, 1200 एंड 1800, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके लेने का, दोनों अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। क्लियर। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम तुकाराम एंड सन्ड्री क्रेडिट्स एंड बिल्स पेबल, ये सभी क्या है, लाइबिलिटी है, एंड लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इनको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज, लोन फ्रॉम तुकाराम 10,000, क्रेडिटर्स 12,000, बिल्स पेबल 4,600, सबका टोटल किया 26,600। क्लियर। ये हम लोग का सभी ट्रांसफरेशन हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ओके, एडजस्टमेंट करेंगे। द असेट्स वेयर रियलाइज मतलब सोल्ड हो रहा है, कौन सा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, दोनों का अमाउंट साथ में दिया हुआ है। ओके, सभी असेट्स सोल्ड हो रहा है। अभी असेट्स हम लोग कहां पर ट्रांसफर किया है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी जब बेचेंगे तो कौन सी साइड से जाएगा, क्रेडिट साइड। खर्चा जो बेचेंगे वो पैसा कहां पर डालेंगे, बैंक में, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। पहला क्या दिया अपने को, बिल्डिंग, कितना अमाउंट है बिल्डिंग का, 46,750। उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी, कितना अमाउंट है मशीनरी का, 18,550। फर्नीचर 9,600। क्लियर। इन्वेस्टमेंट 10,650, ये भी लिख दिया। एंड लास्ट, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स कितना है, 20,750, ये भी बेच देंगे। बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स 20,750। आउटर कॉलम सबका टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,06,300। क्लियर। तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट देने का, विदाउट फेल, कौन से अकाउंट में जाएगा, बैंक, इधर है क्रेडिट साइड, तो बैंक अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। $1,06,300 लिख दिया इधर। ओके, अभी आगे क्या दिया अपने को, ऑल द लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ, जितने भी लाइबिलिटी है उस सभी को पे किया। अभी लाइबिलिटी है कौन से साइड में, चेक करेंगे, क्रेडिट साइड में है। अभी इसको जब पेड करेंगे तो कौन से साइड से जाएगा, डेबिट साइड से जाएगा। क्लियर। ओके, अभी पेमेंट किस में से करेंगे, बैंक में से, कुछ नहीं बोला तो बैंक में से कर देने का। टू बैंक अकाउंट, क्या क्या दिया है, लोन फ्रॉम तुकाराम, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, अमाउंट कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या बोला है, पेड ऑफ बोला है। देखो डायरेक्टली पेड ऑफ बोला है, तो जितना अमाउंट है बुक वैल्यू वही पूरा की पूरा उठाएंगे। बिल्स पेबल 26,600। क्लियर। टोटल आ रहा है। सेकेंड इफेक्ट तुरंत देने का, इधर कौन सी साइड में है, डेबिट साइड, to move towards credit side. Write down here by realization account 26,600। क्लियर। दो इफेक्ट हो गया। आगे, द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ₹800, मतलब कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन मतलब जो पेपर वर्क किया है बिजनेस को क्लोज करने के लिए, उसका खर्चा हो गया 800 रुपया। अभी खर्चा हो गया है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहां पर लिखेंगे,
कहां पर लिखते हैं? डेबिट साइड में। आपको पता है एक्सपेंस और इधर इनकम, तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, खर्चा किस में से करेंगे? बैंक में से। टू बैंक अकाउंट, नीचे उसके रेफरेंस के लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना रुपया? 800 रुपया खर्चा हम लोग ने किया। तुरंत सेकेंड इफेक्ट देने का, इधर कौन सी साइड में? डेबिट, तो इधर कौन सी साइड में भेजेंगे? क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 800 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके हम लोग ने क्वेश्चन लिया हुआ है बैंक का। Rajaram became bankrupt and rupees 1100 only was recovered from estate। अभी पहला बैंक करप्ट मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। उसको राजाराम के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो लाइबिलिटी है, जिसका जो भी लाइबिलिटीज है उसका वो पेमेंट खुद से कर पाए, मगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो उसका जो भी पर्सनल एस्टेट है वो मार्केट में बेचेंगे। कितने रुपीस का रिकवरी हो गया? खाली 1100 रुपए का रिकवरी हो गया। तो वो रिकवरी हो गया तो पैसा बिजनेस के पास आया, बेचा हम लोग ने, उसके बाद पैसा 1100 रुपया आया। अभी आया मतलब कहां पर डालेंगे वो पैसा? बैंक में। अभी आपको पता है बैंक में जब पैसा डालेंगे तब क्या होता है? बैंक का अपना रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक में पैसा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिसीवर। इसका उसका एंट्री हम लोग ने इधर ऊपर लिखा है, देखो, बैंक में पैसा आया तो बैंक द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाराम कैपिटल्स अकाउंट। क्लियर? तो राजाराम के कैपिटल तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे किससे पैसा मिला अपने को? राजाराम का स्टेट बैठ के, तो राजाराम के नाम पे डालेंगे राजाराम कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 1100। क्लियर हो गया? अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, कहां पर देना है? राजाराम कैपिटल अकाउंट में। इधर कौन से साइड में है? डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। राजाराम से पैसा मिला है रिकवरी से, तो बाय बैंक अकाउंट राजाराम के कॉलम में लिखेंगे 1100। क्लियर? अभी सभी काम हो गया अपना। अभी ये इंसॉल्वेंसी है केस। तो सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट जैसे नॉर्मली हम लोग क्लोज करते वैसे ही करने का। ओके, क्लोज करते वक्त आपको पहले ही बताया कि सभी लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है क्या, पहला चेक करने का। नहीं किया रहेगा तो आपको पेमेंट करना कंपलसरी है। असेट को सेल करना कंपलसरी, मगर लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। देखो अभी कौन से लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। इधर कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में उसका पेमेंट हो चुका है। देखो पेमेंट हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट क्लोज कर सकते। ओके, अभी डेबिट साइड का टोटल किया और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 1,86,900 आ रहा है। सेम टोटल हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,86,900। क्लियर? अभी इधर का टोटल किया है दोनों का तो आ रहा है 1,32,900। अभी इसमें से ये जो टोटल आया, इसमें से ये टोटल माइनस करेंगे तो बैलेंस आ रहा है 54,000। उसको बोलेंगे लॉस ऑन द रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। तीनों पार्टनर है, तीनों में उनके रेशियो में बांट दिया, एक को 24,000, 12,000, 18,000। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लॉस। तो ये 24,000, 12,000, 18,000। अभी जब भी इंसॉल्वेंसी केस रहेगा, वन पार्टनर टू पार्टनर, वन और टू पार्टनर के लिए, तो ये जो इंसॉल्वेंसी केस है, कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है मतलब कौन कंगाल हो गया है? राजाराम के पास पैसा नहीं। अभी राजाराम का जो लायबिलिटी आएगा, कैपिटल डेफिशिएंसी आएगा, वो जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? बाकी लोग 2 जन पेमेंट करने की जिम्मेदारी उठाएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब भी इंसॉल्वेंटी का केस रहेगा, वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी, तो जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका अकाउंट पहले क्लोज करने का। कितना उसको पैसे की कमी गिर रही है, तो पहला पैसे कमी निकालने के लिए पहला इनका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है डेबिट साइड हेवी, क्योंकि कैपिटल डेफिशिएंसी आएगा तो डेबिट साइड हेवी 18,000 आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, यही 18,000 में इधर लिख दूंगा। जो इंसॉल्वेंट हो रहा है राजाराम, उसका टोटल पहला करने का। अभी ये इतना अपने पास है तो इन सभी का चारों का जब टोटल किया तो टोटल आ रहा है 15,900 ही आ रहा है।
अब ये 15,000 इसमें से माइनस किया तो अपना जो बैलेंस है उसको बोलेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी। राजा राम का ये कैपिटल डेफिशिएंसी है, उसके पास इतने पैसे की कमी है। कैसे निकाला? ये 18,000 में से 15,900 माइनस किया तो अपने पास 2100, ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी है, पैसे की कमी है, ये पैसा वो नहीं दे सकता है क्योंकि वो कंगाल हो गया है। अभी इसका पैसे की पेमेंट कौन करेगा? तो उसके पैसे का पेमेंट करेगा बाकी के 2 जन। कौन है 2 जन? सीताराम और कौन है? गंगाराम। ये दोनों पेमेंट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, देखो इधर क्या दिया है प्रॉफिट रेशियो, 4:2:3। इसमें राजा राम तो नहीं है तो क्या आएगा? 4:2 आएगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इधर मैंने लिख के रखा है 4:2। कितने पैसे की कमी थी? 2100। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2100, 2 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो 4/6, 1,100 रुपया, 400 रुपया इसके हाथ में आया, इसकी जिम्मेदारी पेमेंट करने की। और गंगारा में हिस्से कितना है? 700। क्लियर? 2/6 करके तो ये 1,400 और 700 ये पेमेंट की जिम्मेदारी इन लोग उठाएंगे। तो इसका जो 2,100 इधर डिफरेंस आ रहा है वो हम लोग इधर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे 1,400 एंड 700। कौन उठाएगा? ये जिम्मेदारी है पहला सीताराम की, तो सीताराम कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है गंगाराम कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो 1,400 तो 2,100 कम गिर रहा था, उसमें से 1,400 सीताराम पे करेगा और गंगाराम कितना पड़ेगा? 700। अभी तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट, अभी सेकेंड इफेक्ट कहां पर देना है? यहाँ पर दिया है सीताराम कैपिटल अकाउंट एंड गंगाराम कैपिटल अकाउंट। तो इधर क्रेडिट साइड में तुरंत उसके डेबिट साइड में इफेक्ट देने का है। तुरंत डेबिट साइड में किसके अकाउंट में से आया? राजा राम के अकाउंट में से। तो इधर लिखेंगे 2 राजा राम कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी इनकी दोनों की कॉलम में लिखने का, किसका है? सीताराम और गंगाराम के। तो सीताराम की कॉलम में लिखेंगे 1,400 और इधर लिखेंगे 700। क्लियर? तो ये हो गया उनका कैपिटल डेफिसिट। क्लियर? कैसे निकालते कैपिटल? अभी जैसे नॉर्मल क्लोज करते हैं, अभी ये ऑलरेडी पेमेंट क्लोज कर दिया तो वापस क्लोज करने का भी दोनों का टोटल करेंगे। इनका दोनों का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 75,400 आ रहा है, सॉरी 400, और इधर आ रहा है 50,200। क्लियर? अभी ये टोटल हम लोग इधर लिखेंगे 75,400, 50,200। अभी इधर का टोटल कितना आ रहा है? 25,400 और इधर का आ रहा है 12,700। इसमें से इसको माइनस किया तो बैलेंस आएगा 50,000। ठीक है, ये दोनों का टोटल 12,700, तो इसमें से माइनस किया तो आ रहा है 37,500 बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस अभी इधर नॉर्मली बैलेंस कैरेट डाउन लिखते क्योंकि बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो उसको सेटल करेंगे तो 2 बैंक अकाउंट ध्यान में रखना है सेटलमेंट का अमाउंट। तो इधर कौन साइड में आया? डेबिट है, तो इधर जाएगा क्रेडिट साइड में। किसका किसका है? सीताराम और गजानन का। तो बाय सीताराम कैपिटल अकाउंट एंड बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है? एक का 50,000, 37,500 टोटल आ रहा है 1,14,900। इधर का भी करेंगे टोटल उतना आएगा 1,14,900। क्लियर हो गया? दोनों का टोटल इक्वल। प्रॉब्लम टेल यू।